हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे लायर गेम का धमाकेदार एपिसोड नंबर 6। अब तक हमने देखा हितोमी ही प्लेयर एक्स है जिसने मिचिको से उसका 100 मिलियन का चेक चुराया था। साथ ही हितोमी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है जिसका असली नाम यूजी है। वह शुरू से ही इनसे झूठ बोल रहा था और उसका प्लान था पूरे 2.1 बिलियन अकेले जीतने का। नाओ पूछती है कि उसे कैसे पता था कि गेम वही जीतेगा, तो यूजी बोलता है कि यह गेम लाखों बार भी खेलें तब भी मैं ही विनर बनूंगा, क्योंकि मैं हर राउंड में माइनॉरिटी में था और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब उसने आकियामा का फुल प्रूफ प्लान सुना तो उसे यह काफी अच्छा लगा और तभी उसके दिमाग में आया कि अगर वह ऐसी ही 2 टीमें और बना ले तो 100% वही विनर होगा। नाओ बोलती है कि कुल 22 लोग हैं तो 8 लोगों की 3 टीमें कैसे बना ली। यूजी बोलता है कि यह बहुत आसान है क्योंकि वह उन तीनों टीमों का हिस्सा था। तीनों टीमों ने सेम प्लान फॉलो किया कि आधे यस वोट करेंगे और आधे नो, और आखिर में उनका एक प्लेयर जीत जाएगा। यानी टीम के हर मेंबर के पास बराबर मौका था, लेकिन क्योंकि यूजी अकेले तीनों टीमों में था इस वजह से उसके 2 वोट हमेशा कम पड़ रहे थे। यानी यूजी जो भी वोट करता वह अपने आप माइनॉरिटी बन जाता था। इसलिए यूजी का आखिर तक जीतना 100% कंफर्म था। नाओ को यकीन नहीं होता तो यूजी बताता है कि यह इतना आसान नहीं था। जब नाओ से मीटिंग खत्म हुई तो वह तुरंत लॉबी में गया। वहां 7 लोग थे जिनको उसने सेम प्लान बताया और उनके साथ दूसरी टीम बना ली, और बाकी बचे लोगों से तीसरी टीम गेम के दौरान ही बनाई। उसने नाओ से कहा था कि गेम के दौरान जितना हो सके उतना दूसरे लोगों से बातें करना ताकि किसी को शक न हो, और यह बात उसने इसलिए कही थी ताकि वह बाकी लोगों के साथ भी टीम बना सके। साथ ही उसने नाओ को बार बार यही बोला कि नंबर 15 ही एक्स है, ताकि नाओ का ध्यान हमेशा नंबर 15 पर रहे, और नंबर 15 को भी अपने जैसा वोट करने को बोला ताकि वह फाइनल राउंड तक आए और लोगों को यकीन हो कि वही एक्स है। ताकायोशी चिल्लाने लगता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। यूजी ने बाकी 2 टीमों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन क्योंकि उसने साइन ही गलत किया था तो यह कॉन्ट्रैक्ट उस पर लागू नहीं होते। ताकायोशी गुस्से में उसे मारने जाता है तो यूजी एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि वह कराटे में ब्लैक बेल्ट है। उसने आगे कहा कि डीलर ने खुद बोला था कि जो भी अपने टाइम को सबसे अच्छी तरह कंट्रोल करेगा वही माइनॉरिटी रूल जीतेगा। और यूजी गेम की पहली रात को सोया तक नहीं था। उसने गेम के 6 घंटे तीसरी टीम बनाने में लगा दिए, जबकि तुम लोगों ने सुना कि गेम जीतने का एक फुल प्रूफ प्लान है और तुम तुरंत मेरे जाल में फंस गए। इसलिए अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। नाओ रोने लगती है। डीलर बोलता है कि अब आखिरी वोट खोलता हूं। यूजी कहता है कि आकियामा का वोट नो है तो मैं ही विनर बनूंगा, लेकिन डीलर आकियामा का वोट खोलता है और उसने यस में वोट किया था, जिससे यह राउंड ड्रॉ हो जाता है। देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यूजी आकियामा से पूछता है कि उसने यस क्यों वोट किया। उनके बीच तो तय था कि यूजी यस करेगा और आकियामा नो। आकियामा हंसते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही एक्स हो और तुम्हारा पूरा प्लान भी। यूजी बोलता है कि यह कैसे मुमकिन है, मैंने सबको कन्विंस कर दिया था कि नंबर 15 ही एक्स है। आकियामा बोलता है कि मुझे शुरू से पता था कि नंबर 15 एक्स नहीं हो सकता। एक्स ने 100 मिलियन का चेक मिचिको से चुराया था और फिर गेम खेलने बिल्डिंग के अंदर आ गया। अगर मिचिको आकियामा से नहीं मिली होती तो वह भी गेम में एंटर करने वाली थी। यानी एक्स को अपना हुलिया बदलना ही था ताकि मिचिको उसे पहचान न सके। इसीलिए यूजी ने खुद को लड़की दिखाया, लेकिन नंबर 15 तो बिल्डिंग के अंदर भी काला चश्मा पहनकर घूम रहा है, जैसे वह खुद बोल रहा हो कि मैं ही एक्स हूं। यूजी पूछता है कि तुम्हें मेरे प्लान का पता कैसे चला, तो आकियामा बताता है कि वह शुरू से जानता था कि उसका प्लान फुल प्रूफ नहीं है। अगर कोई दूसरी टीम भी ऐसा करे तो सारे राउंड ड्रॉ ही होंगे। फिर भी उसने अपनी टीम को कहा कि उनका प्लान गारंटीड है। उसने देखा कि लोग कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हैं, जैसे किसी को हारने का डर ही नहीं था। हारने वालों के चेहरे पर भी कोई चिंता नहीं थी, मानो उन्हें पता था कि जीत उन्हीं की होगी। तब उसे यकीन हो गया कि उनके अलावा भी कोई टीम है। पूरा यकीन तब हुआ जब नाओ ने सुबह कॉल करके बताया कि नंबर 1 भी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। जिस बंदे पर 100 मिलियन का कर्जा हो वह वापस उसी जगह क्यों जाएगा। यूजी पूछता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि एक्स मैं ही हूं। आकियामा बोलता है कि जब नाओ ने सबसे पहले एक्स की बात कही थी तब तुम्हारे होश उड़ गए थे और तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने खुद कह दिया था कि 100 मिलियन का चेक उसी के पास होगा, जबकि नाओ ने कभी चेक के बारे में बताया ही नहीं था। यूजी अब बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुमने मेरे प्लान में टांग जरूर अड़ाई है पर तुम भी नहीं जीते। गेम अब भी बाकी है। डीलर कहता है कि पिछला राउंड टाई था तो वोटिंग फिर से होगी, और सवाल पूछने के लिए इस बार आकियामा को बुलाया जाता है। आकियामा बोलता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा होता है। डीलर कहता है कि जो पैसा को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो यस वोट करें, बाकी नो। आकियामा बोलता है कि वो अपना वोट अभी डाल रहा है। उसका जवाब है नो, और वह सबको पर्ची दिखाते हुए नो वाला वोट बॉक्स में डाल देता है।
सबके होश उड़ जाते हैं कि उसने 6 घंटे का टाइम होते हुए भी इतनी जल्दी क्यों वोट कर दिया। अकियामा बोलता है कि उसे इतने टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जीत पक्की है। तुम सबको पता है कि मैंने नो में वोट किया है, अब तुम्हें जीतने के लिए यस में वोट करना होगा। लेकिन अगर तुम तीनों यस में वोट करते हो तो मैं गेम जीत जाऊंगा, और अगर तुम नो में वोट करते हो तो तुम्हारा हारना पक्का है, यानी तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी होगी। और तुम तीनों कुर्बानी देने टाइप नहीं लगते, यानी मेरी जीत पक्की है। डीलर 6 घंटे का टाइम शुरू कर देता है और नाव को बाहर भेज देता है। ताकायोशी सोचने लगता है, नो का वोट पहले ही डल चुका है, जीतने के लिए उसे यस करना होगा। लेकिन अगर बाकी दोनों ने भी यस किया तो अकियामा जीत जाएगा। फिर वह सोचता है कि उनकी टीम खत्म हो चुकी है, लेकिन वह 2 लोगों की नई टीम बना सकता है, जहां जो भी जीतेगा वह आपस में पैसा बांट लेगा। वह सोचने लगता है कि यूजी के साथ टीम बनाए या नंबर 15 के साथ। वह यूजी के पास जाता है। यूजी पूछता है कि तुम नंबर 15 के पास क्यों नहीं गए? तो ताकायोशी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन असली हैं, इसलिए वह जो भी जीतेगा उसे अपनी टीम के साथ लोगों के साथ पैसा बांटना होगा। नंबर 15 के साथ भी यही हाल है, इसलिए अगर वह और नंबर 15 टीम बनाते हैं तो पैसा 14 लोगों में बटेगा और सबको सिर्फ 75 मिलियन मिलेंगे, यानी वह अपना कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए उसे यूजी के साथ ही टीम बनानी पड़ेगी। यूजी बोलता है कि 2 लोगों की टीम बनाकर हम गेम को ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन जीतना पक्का नहीं है। तभी नंबर 15 आकर कहता है कि उसके पास एक 100% जीत का प्लान है, हम तीनों एक टीम बनाएं। ताकायोशी बोलता है कि तब तो पैसा 15 लोगों में बटेगा। नंबर 15 बोलता है कि हम 1 बिलियन नहीं बल्कि पूरे 2.1 बिलियन बांटेंगे, क्योंकि वह गेम छोड़ेगा नहीं, उसे अगले राउंड में भी जाना है। यूजी मन में सोचता है कि यह पागल है, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, और बोलता है कि यह आइडिया बहुत अच्छा है। नंबर 15 बोलता है कि उसे हिस्सा सबसे बड़ा चाहिए। वह अपने और ताकायोशी के टीम मेंबर्स का एक 100 मिलियन का कर्जा चुका देगा और सबको 43 मिलियन एक्स्ट्रा देंगे। बचे पैसों में से वह खुद 230 मिलियन रखेगा और बचा 1.2 मिलियन यूजी को देगा। यूजी भड़क जाता है, उसे भी 43 मिलियन चाहिए थे। नंबर 15 कहता है कि तुम्हारे पास तो 100 मिलियन का चेक पहले से पड़ा है, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए 1 मिलियन भी तुम्हारे लिए बहुत है। यूजी यह प्लान मानने से मना कर देता है और उनमें बहस होने लगती है। अकियामा दूर से सब देख रहा था। समय बीतता जा रहा था, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। यूजी बोलता है कि हमें यह राउंड ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि कल तक सोच सकें। तीनों ड्रॉ करने को मान जाते हैं। ताकायोशी को यूजी पर भरोसा नहीं था, तो नंबर 15 कहता है कि तुम दोनों अपनी यस वाली पर्ची मुझे दे दो, मैं अपनी तरफ से नो में वोट डालूंगा। नंबर 15 सबकी पर्ची बॉक्स में डाल देता है। नाव को वापस अंदर बुला लिया जाता है। वह देखती है कि अकियामा पूरे कॉन्फिडेंस में है कि यह तीनों मेरे जाल में फंस चुके हैं, और उन तीनों को टेंशन हो जाती है। डीलर वोट गिनने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड खत्म होता है पूरे सस्पेंस के साथ। क्या यूजी नंबर 11 और नंबर 15 का ड्रॉ वाला प्लान काम करेगा, या फिर अकियामा ने कोई और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? यह तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपकी नजर में कौन जीतेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।